तो जैसा कि अपनी पिछली क्लास में एक्सेलरीज के बारे में आपने प्राइमरी एक्सेलरीज और मॉडल एक्सेलरीज के बारे में जाना, उनकी संख्या कितनी होती है और उनके एक्चुअल फॉर्म्स कितनी होती हैं ये बताया गया। आज की क्लास में जैसा कि हमने पिछली बार अनाउंसमेंट करा था कि एक एक वर्ब के बारे में हम समझेंगे कि इसका यूज टेंस के अकॉर्डिंग कहाँ पर और कैसे होता है, और विद इसके साथ में मेन वर्ब को भी हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो प्राइमरी एक्सेलरीज की है, और ये एक्सेलरीज जो है, जो प्राइमरी एक्सेलरीज हैं वो टेंस फॉर्म में कैसे यूज की जाती हैं, किस टेंस के साथ यूज की जाती हैं, किस तरह से यूज की जाती हैं, हम वो देखेंगे। ठीक है, यदि आपने ये वीडियो जो है अच्छे से देख लिया है, अच्छे से इसको समझ लिया और इसका जो है अच्छे से कैलकुलेशन कर लिया है अपने माइंड में, तो आप जो है टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से लास्ट तक जरूर देखें, बिना स्किप किए हुए एक पॉइंट टू पॉइंट लेके चलना भैया, और इसके जो है कॉन्सेप्ट जो छोटे छोटे मैं बताऊंगा उसको जो है डीपली आप जो क्या करेंगे उसको समझेंगे। ठीक, तो देखेंगे सबसे पहले मैंने बोला कि प्राइमरी एक्सेलरीज में टेंस फॉर्म और विद मेन वर्ब। तो प्राइमरी एक्सेलरीज जो होती हैं, हमने आपको बताया था डू होता है, डू फॉर्म आपका डू डज और डिड होता है। इज आर एम वाज वर्ब ये बी फॉर्म होता है। हैज हैव हैड ये हैव फॉर्म होता है। ये आपकी प्राइमरी एक्सेलरीज आती हैं। इसमें हमने कुछ ऐड कर रखा है विल और शैल को, यानी कि मॉडल्स जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पे बन रही हैं हमने वो भी यहाँ पे आपको ऐड कर दी हैं, ताकि हम इसके बारे में भी आपको टेंस के अकॉर्डिंग बता सकें। ठीक, तो ये मॉडल्स हमने यहाँ पे विल शैल ऐड कर रखा है, विल बी शैल भी ऐड कर रखा है, और विल यहाँ पे भी विल हैव शैल हैव ऐड रखा है, और यहाँ पे विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो ये चीजें हमने एक्स्ट्रा इसमें जोड़ी। हालांकि ये प्राइमरी एक्सेलरीज का पार्ट नहीं है, ये मॉडल्स का है, ये मॉडल एक्सेलरीज का पार्ट है, लेकिन एज अ टेंस फॉर्म में और विद मेन वर्ब इस टॉपिक को क्लियरली समझने के लिए हमने जो है इन मॉडल्स का प्रयोग यहाँ पे किया हुआ है। तो हम इसको जो है एक पॉइंट टू पॉइंट जो है इसको हम देखेंगे। अब ध्यान से देखना जरा कि डू और डज और डिड, ये जो आपकी डू फॉर्म होती है, इन तीनों की बात करें तो डू और डज, डू और डज, डू आपकी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, V1 फर्स्ट फॉर्म है, और डज आपकी फिफ्थ फॉर्म है। ठीक, डू फर्स्ट फॉर्म में और डज आपकी फिफ्थ फॉर्म में। ये दोनों वर्ब्स जो है प्रेजेंट के इंडेफिनिट में यूज की जाती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज की जाती हैं भाई मेरे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब हम कह सकते हैं ना, सिंपल प्रेजेंट में डू डज का यूज हम करते हैं एज अ फर्स्ट फॉर्म में डू, एंड वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में डज का यूज होता है। इतना क्लियर हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर हम डिड की बात करें, डिड की बात करें तो ये जो एक्सेलरी है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका पास्ट टेंस में आता है। किस में आता है? पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। ये पास्ट इंडेफिनिट में आता है। पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड का यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू और डज का यूज करते हैं। अगर विल शैल की बात करें, इन दोनों की बात करें, विल और शैल की, तो ये जो है आपका शिवानी फ्यूचर में यूज होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज होता है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट में किसका यूज करते हैं हम? विल और शैल का यूज करते हैं। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में किसका यूज करते हैं हम? डिड का यूज करते हैं। डू डज का यूज किसमें करते हैं हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। तो हमने जैसा कि अपने जो है एक वीडियो में आपको टेंस के बारे में बताया था, जो कि राही क्लासेस यूट्यूब चैनल जो आपका है उस पर टेंस सारी क्लासेस आपकी जो है कराई जा रही हैं। उसकी जो फर्स्ट क्लास हमने आपको डाली थी उसमें हमने आपको जो है टेंस के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया था कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं और उनके कितने प्रकार होते हैं। तो मैंने फर्स्ट की बात करी थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, इन तीनों का जो पहला पार्ट होता है वो इंडेफिनिट होता है। ठीक, तो वही हमने यहाँ पे लिया हुआ है कि इंडेफिनिट वाला जो फॉर्म आपका होता है, जो टेंस में इंडेफिनिट वाला पार्ट होता है, उसमें कौन कौन सी आपकी एक्सेलरीज ऐड होती है। तो एक बार फिर से बता दूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका डू डज आता है, पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड का यूज करते हैं, और फ्यूचर इंडेफिनिट में हम विल शैल का यूज करते हैं। ठीक है, तो टेंस की हमने फॉर्म यहाँ पे देख ली। अब इसकी हम मेन वर्ब हम एज अ सेंटेंस देखेंगे, मेन वर्ब हम आप एज अ सेंटेंस देखेंगे। तो अगर हम बात करें भाई मेरे किसका, कि डू डज डिड विल और शैल, इन तीनों का हम यहाँ पे एक सेंटेंस ले लेते हैं। हम यहाँ पे एक सेंटेंस ले लेते हैं, क्या? आई डू इट, आई डू इट। ठीक है, आई डू इट। और या हम अगर बात करें पास्ट की तो आई डिड इट, आई डिड इट। और बात करें फ्यूचर की तो आई शैल डू इट। ठीक, आई शैल डू इट। तो आई डू इट, आई डिड इट, आई शैल डू इट।
अब हम देखेंगे, इस पे जरा गौर करेंगे कि यहाँ पे डू लगा हुआ है, यहाँ पे डिड लगा हुआ है, यहाँ पे सेल लगा हुआ है। ठीक, ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। आई डिड इट, ये आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट। और ये हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक, अगर हम यहाँ पे आई के साथ भैया हम सेल भी लगा सकते हैं और विल भी लगा सकते हैं। एज अ टेंस हम सेल लगाते हैं ज़्यादातर, और विल का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पर कोई क्या कहते हैं ना कि डिटर्मिनेशन हो रहा हो, जहाँ पे डिटर्मिनेशन या विलिंगनेस होती है या थ्रेटन होती है, धमकी कोई होती है, तो वहाँ पर हम आई के साथ विल का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं तुमको मार दूंगा, जान से मार दूंगा, तो आई विल किल यू। अब ये क्या है, एक धमकी ही तो है, तो वहाँ पे आई के साथ विल का यूज़ करते हैं। अन्यथा आप आई के साथ सेल का यूज़ करते हैं, आई और वी के साथ में किसका यूज़ करते हैं, सेल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे विल या सेल आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। तो ये आपका देखो मेन वर्ब की हम बात कर रहे थे, तो डू लगा, आई डू इट, मैं यह करता हूँ, आई डिड इट, मैंने यह किया, आई शैल डू इट, मैं यह करूँगा। तो यहाँ पे डू का यूज किया गया है एज अ फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे डिड का यूज किया गया है एज अ सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे डू का यूज किया गया है एज अ फर्स्ट फॉर्म। ठीक, एज अ फर्स्ट फॉर्म। अब ये आपकी जो है ये मेन वर्ब है। ठीक, जो हमने राउंडिंग करा, जो सर्कल करा है, ये आपके कौन से फॉर्म्स हैं, ये मेन वर्ब हैं, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। डू, डिड और डू ये मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया का काम कर रही हैं। अगर हम इनके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इनके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो आपको सेंटेंस कुछ इस तरह से बनाना होगा, I do not do that। ठीक है, और I did not do that, और फ्यूचर में I shall not do that। तो इस तरह का सेंटेंस में हम देखेंगे। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी है तो जो डू, डिड और डू है ना, ये तीनों आपकी मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे है, डू, डिड और शैल। ठीक है, डू, डिड और सेल, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब है, और ये डू जो दिए रखा है ना तीनों में, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। अब जरा इस पे गौर करना, इस पार्ट पे और इस पार्ट पे, यहाँ पे गौर करेंगे। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। ऐसा क्यों लगा हुआ, ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो डिड है एज अ मेन वर्ब है, एज अ मेन वर्ब है, सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, और जब सेंटेंस आपका पॉजिटिव होता है तो वहां पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म मतलब V2 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, V2 का यूज करते हैं। जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव होता है पास्ट इंडेफिनिट का, तो वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर जो लगा हुआ है डिड, ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। आई डिड, आई डिड। अब जब ये हेल्पिंग वर्ब डिड लगा हुआ है तो हमको V2 नहीं लगाना होता है, हमको V1 लगाना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। तो इतना क्लियर हुआ आपका कि प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में इन वर्ब का, इन हेल्पिंग वर्ब्स का किस तरह से यूज होगा। यहाँ पे एज अ मेन वर्ब यूज हो रही है और यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब, और ये आपकी मेन वर्ब यूज हो रही है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे स्टेप की ओर। इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि जो अगले पार्ट का मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख सकूं। अब यहाँ पे देखेंगे इज, आर, एम, वाज, वर, ये जो पांचों आपकी जो बी फॉर्म होती हैं, ये जो बी फॉर्म होती है जिनको हम लिंकिंग वर्ब यानी कि कपोला भी बोलते हैं, ये जो आपकी इसमें से तीन इज, आर, एम, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। किसमें आता है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इन तीनों हेल्पिंग वर्ब का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर रहे होते हैं, और जो वाज वर्ब होता है इसका यूज हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, वाज वर्ब का यूज हम किसमें कर रहे होते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में। और ये जो विल बी और शैल बी होता है इसका यूज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में कर रहे होते हैं। ठीक है, इसका यूज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में, इसका यूज हम पास्ट कंटिन्यूअस में, इसका यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। एज अ टेंस फॉर्म की बात करें तो इन तीनों का प्रयोग, मतलब जो तीन हमने पेयर बनाए हैं, इज, आर, एम का एक पेयर बना, ठीक है, वाज वर्ब का एक पेयर बना, विल बी और शैल बी का एक पेयर बना। तो इन तीनों में देखो इज, आर, एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वाज वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस में, विल बी, शैल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। अगर इनके हम टेंस की बात करें, टेंस फॉर्मेट की बात करें, तो हम देखेंगे कि जैसे आपसे बोला गया ही इज राइटिंग, वो लिख रहा है। ठीक है, क्या लिख रहा है, अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे देखिए इज लगा हुआ है और फिर उसके साथ क्या आया हुआ है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की चौथी अवस्था। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस हुआ। अगर पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ही वॉज राइटिंग अ
लेटर। ठीक है, अगर हम फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर कंटिन्यूअस की, तो ही विल बी राइटिंग अ लेटर, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस, ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। यहाँ पे जो इज है हेल्पिंग वर्ब है, वाज है वो हेल्पिंग वर्ब है, विल बी वो हेल्पिंग वर्ब है। इज आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, वाज आपकी पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, विल बी आपका किसका, फ्यूचर कंटिन्यूअस की। यहाँ पे शैल भी हम आई के साथ, वो कहते हैं ना आई वी के साथ शैल भी का यूज कर सकते हैं। आप ध्यान देना मेन वर्ब पे, मेन वर्ब की सब में देखो कौन सी फॉर्म लग रही है, फोर्थ फॉर्म लग रही है। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लग रही है यहाँ पे। इस चीज का ध्यान देना, इन तीनों फॉर्मेट में, मतलब इन तीनों फॉर्मेट में आपको याद रखना है कि कंटिन्यूअस का जो फॉर्मेट होता है, कंटिन्यूअस का जो फॉर्मेट होता है उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, जिसको हम आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, या फिर इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस का जो पार्ट होता है, चाहे वो पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, अगर कंटिन्यूअस का पार्ट है तो आप हमेशा याद रखना उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का ही यूज करेंगे। चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, मतलब कंटिन्यूअस का जितना भी आपका इसमें पार्ट होगा उसमें हम वर्ब की चौथी अवस्था का यूज करेंगे। अब इसकी बात करें, ही हैज, हैव, हैड, विल या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव, इसकी हम बात करेंगे। हैज हैव जो आपका होता है वो किसमें यूज करा जाता है, प्रेजेंट में। किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट में। प्रेजेंट परफेक्ट, कौन सा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक, हैज हैव किसमें यूज किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। और हैड का यूज किसमें किया जाता है, पास्ट परफेक्ट में। हैड का यूज किसमें किया जाता है, पास्ट परफेक्ट में। और विल या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव का यूज किसमें करते हैं, विल हैव या शैल हैव का यूज किसमें करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में हम विल या शैल हैव का प्रयोग करते हैं। हैज हैव हैड का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, हैज हैव का प्रेजेंट परफेक्ट में, और हैड का पास्ट परफेक्ट में। ठीक, इतना समझ में आ गया ना कि परफेक्ट वाला जो फॉर्मेट होता है उसमें हैज हैव प्रेजेंट में जाता है, हैड जाता है पास्ट में, विल हैव शैल हैव जाता है फ्यूचर में। अब इनके अगर हम टेंस की बात करें, इनके हम टेंस की बात करें, ठीक, तो वो क्या होंगे, अब इन पे जरा गौर करना। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की लें तो ही हैज डन इट, ही हैज डन इट, ये प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो ही हैड डन इट, और अगर फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो ही विल हैव डन इट, he will have done it। हम इनकी बात करें तो he has done it, he had done it, he will have done it। तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आ रहा है, हैज आ रहा है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव। उसके बाद ध्यान देंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है, सब में। इन तीनों में कनेक्टिविटी क्या है, कनेक्शन कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक ही चीज सिमिलरिटी दिख रही है कि तीनों फॉर्मेट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। कौन सी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कंटिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है ना, वैरायटी सिर्फ आपको इसमें दिखाई देगी, कहीं पे फर्स्ट फॉर्म, कहीं पे सेकेंड फॉर्म, कहीं पे फर्स्ट फॉर्म, कहीं पे सेकेंड फॉर्म। हाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आता है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आता है। इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो हमने यहाँ पे बात करा किसका, ये आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, हैज, हैड, विल हैव, ये तीनों आपके कौन से फॉर्मेट की हैं, परफेक्ट की हैं। ठीक, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट, और ये फ्यूचर परफेक्ट। अब मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब आपका इसमें केवल और केवल क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा, फिर वो चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो। परफेक्ट का कोई भी फॉर्मेट हो आपका, उसमें लगेगा क्या, V3। और इस V3 को हम क्या बोलते हैं, इसको हम जो है पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। क्या, पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म को। अब हम सबसे लास्ट वाले की बात करेंगे, जो कि आपके ऊपर से नहीं, कि जो आपकी थर्ड पॉइंट हमने बताया उससे मिलता जुलता दिखेगा, लेकिन थोड़ा अंतर है। हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, है कि नहीं सेम। लेकिन इसके बाद में हमको क्या करना होता है, इन सभी के साथ में बीन को ऐड करना ही करना होता है। किसको ऐड करना होता है, बीन। अगर प्रेजेंट देखो, विल, ये जो हैव है, हैज हैव, जैसा कि ऊपर हमने बताया किसमें आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। ठीक है ना। अगर हमने यहाँ पे बीन लगा दिया, हैज, हैव, बीन, हैज बीन,
हैव बीन, तो किस में आ जाएगा? प्रेजेंट। ये आ रहा है? नहीं आ रहा ना? हाँ, कुछ आएगा नहीं। थोड़ा मैं इसको रेस, इस चीज़ को मैं रेस कर दूंगा, ठीक है। चलो आप समझ लेंगे यहाँ पे जो हैज़ हैव है, हैज़ हैव है, ठीक, ये आपका आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा? कंटिन्यूअस, ठीक। लेकिन ध्यान रहे इसमें आपको क्या ऐड करना है? बीन ऐड करना है। क्या ऐड करना है? बीन ऐड करना है। हैज बीन, हैव बीन, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा? हैज बीन, हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इधर का है ना, ठीक। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन, ठीक। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन। विल हैव बीन और शैल हैव बीन किस में जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक ना। तो बीन वाला जो पार्ट है वो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हेल्पिंग वर्ब बात करें, हैज बीन, हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। और आपका हैड बीन ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अगर बात करें विल हैव बीन, शैल हैव बीन की, तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक। अगर हम इनके सेंटेंस के माध्यम से कुछ समझना चाहें तो कैसे समझेंगे वो देख लो। सेंटेंस के माध्यम से हम आपको कैसे समझाएं, ये इस तरीके से देखेंगे। एक सेंटेंस हम लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, जैसे रोहन, रोहन हैज बीन वर्किंग, वर्किंग कब से? सिंस 4 o'clock, 4 o'clock, यार है। चलो कोई बात नहीं। रोहन हैज बीन वर्किंग सिंस 4 o'clock। अब रोहन हैज बीन वर्किंग, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? हैज बीन लगा हुआ है। हमने बोला ना हैज बीन, हैव बीन किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और अभी हम बात कर ही चुके हैं कि जो कंटिन्यूअस का जो भी पार्ट होगा, कंटिन्यूअस का जो भी पार्ट होगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, सब में आपकी वर्ब की चौथी फॉर्म लगती। और दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे समय भी दिया होता है। ऐसे सेंटेंसेस में आपका टाइम भी दिया होता है। इसमें निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं। ये तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो रोहन हैड बीन वर्किंग सिंस 4 o'clock, तो क्या हो जाएगा? रोहन हैड बीन वर्किंग। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो रोहन विल हैव बीन वर्किंग सिंस 4 o'clock, ठीक। रोहन विल हैव बीन वर्किंग सिंस 4 o'clock। तो अब अंतर देखेंगे तीनों में क्या है? यहाँ पे हैज बीन लगा हुआ है, यहाँ पे हैड बीन लगा हुआ है, यहाँ पे विल हैव बीन लगा हुआ है कि नहीं? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब इनके साथ अगर हम सिमिलरिटी देखें तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज हो रहा है। किसका फॉर्म यूज हो रहा है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज हो रहा है, ठीक है। आया समझ में? ठीक। तो किस हेल्पिंग वर्ब का मतलब कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में आएगी, कौन सा मेन वर्ब का फॉर्म किस टेंस में आएगा, कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये किस में क्या जाएगा, उसका पूरा डिटेल आपके सामने है, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया गया है। इसके आप पॉइंट टू पॉइंट जो इसके नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है, जरूर बताइए। फिर से एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ इन सारे नियमों को, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर हम टेंस फॉर्म में और विद मेन वर्ब में अगर हम इन एक्सेलरीज को देखेंगे, इनके साथ मेन वर्ब देखेंगे, तो ये कुछ इस तरह का आपका सेंटेंसेस बनेंगे, ठीक। हमने पहले बात की आपकी जो आपकी डू फॉर्म थी, डू डज डिड, जो कि डू डज आपका आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, डिड आता है आपका पास्ट इंडेफिनिट में, और विल शैल जो कि हमने अलग से यहाँ पे ऐड रखा है, ऐड करके रखा है ताकि आप टेंस के तीनों प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को एक साथ समझ सकें। तो यहाँ पे विल शैल का यूज हमने किया है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है, ठीक। उसके अगर हम टेंसेस को देखें तो आई डू इट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई डिड इट ये पास्ट इंडेफिनिट, आई शैल डू इट ये फ्यूचर इंडेफिनिट बन जाएगा।
ठीक है। अगर हम सेकंड स्टेप की बात करें तो इज आर एम ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होती है, इज आर एम ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है, और वाज वर्ब जो है वो पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है, विल बी शैल बी ये फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हेल्पिंग वर्ब तो आपने जान लिया। अब इस सेंटेंस में मेन वर्ब के बारे में जान लीजिए। ही इज राइटिंग अ लेटर, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे देखेंगे इज प्रेजेंट में लगा हुआ है, वॉज पास्ट में लगा हुआ है, विल बी आपका फ्यूचर में लगा हुआ है। अब इनकी मेन वर्ब की बात करें तो यहाँ पे वर्ब की चौथी फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है। वर्ब की चौथी फॉर्म बोले तो आईएनजी फॉर्म एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना। अब हम तीसरा पार्ट देखेंगे, हैज हैव हैड विल या शैल हैव, विल हैव बीन विल हैव या शैल हैव। तो हैज हैव की बात करें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, हैज हैव की बात करें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, हैड की बात करें तो ये पास्ट परफेक्ट में आता है, और विल हैव या शैल हैव की बात करें तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट में आता है। ठीक, यहाँ पे सेंटेंसेस आपके दे रखे हैं, रोहन हैज बीन, रोहन सॉरी रोहन, ये मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया है, तो उसका सेंटेंसेस मैंने बताए थे, इसके पहले आप जो है इसको रिवर्स कर वीडियो को देख लेना। अब यहाँ पे जो लास्ट पार्ट बताया हमने, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, इन तीनों के बारे में आपको हैज हैव के साथ साथ आपको बीन लगाना है, किसमें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आपको हैज हैव के साथ में बीन लगाना है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आपका हैड के साथ बीन लगता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में आपका विल हैव और शैल हैव के साथ भी बीन लगता है। यहाँ पे अगर सिमिलरिटी देखें तो वो तीनों के तीनों फॉर्मेट में आपके वर्ब की चौथी अवस्था का ही प्रयोग होता है, ठीक है। तो अगले सेशन में यहाँ तक कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा प्राइमरी एक्सलेटर्स किस टेंस के अकॉर्डिंग कैसे यूज की जाएंगी। अगले पार्ट में हम आपको मॉडल्स के बारे में बताएंगे, जो कि मॉडल एक्सलेटर्स बेस होगा, तो वो भी क्लास देखना ना भूलिएगा। फिलहाल वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना, धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। अगली क्लास बहुत ही धमाकेदार मॉडल्स की होने वाली है, जिसमें हम कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इन सब का यूजेस हम आपको बारी बारी से बताने वाले हैं, एक एक करके। ज़्यादा लेंथी नहीं, ज़्यादा हार्ड नहीं, एकदम इजी कॉन्सेप्ट, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ में। यदि आपको समझना है तो वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में अपना कोई राय अवश्य देना। धन्यवाद।